प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत हम नुक्ते का प्रयोग किस तरह से करना है और कैसे होता है और शब्द में किस तरह से अर्थ का परिवर्तन होता है, इस संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नुक्ता का प्रयोग, नुक्ता की परिभाषा देखेंगे हम। तो परिभाषा इस तरह से है, मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है। नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। साधारण हिंदी उर्दू में इसका अर्थ बिंदु ही होता है। नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवार की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं। इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। तो जैसे हम उदाहरण देखेंगे, ज के नीचे नुक्ता लगाने से ज बन जाता है और ड के नीचे नुक्ता लगाने से ड बन जाता है। नुक्ते ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयोग होते हैं जो पहले से मूल लिपि में न हो, जैसे कि ढ मूल देवनागरी वर्णमाला में नहीं था और न ही यह संस्कृत में पाया जाता है। तो देखिए, नुक्ता का प्रयोग किन वर्णों में किया जाता है। तो उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, झ, क वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नुक्ता के बिना इन भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में सही से उच्चारित नहीं किया जा सकता। नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। जैसे हिंदी में खुदा का अर्थ होता है खुदी हुई जमीन, और नुक्ता लग जाने से खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। देखिए, एक नुक्ता लगने से देखिए अर्थ कितना बदल जाता है। जैसे हिंदी में खुदा का अर्थ होता है खुदी हुई जमीन, और नुक्ता लग जाने से खुदा का अर्थ होता है भगवान हो जाता है। ऐसे हिंदी में गज का अर्थ होता है हाथी, और नुक्ता लग जाने से गज का अर्थ होता है नाप हो जाता है, नाप हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, नुक्ता लगने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ नुक्ता के साथ शब्द दिए हुए हैं और इसका अर्थ दिया है, और बिना नुक्ता के शब्द और इसका अर्थ दिया हुआ है। यहाँ दो हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कमर के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा, लेकिन कमर के नीचे नुक्ता न लगने से इसका अर्थ होता है पेट, और पीठ के नीचे शरीर। यहाँ पर दूसरा शब्द है किताब। किताब में नुक्ता लगने से कुर्ते आदि का गला, ऐसा अर्थ होता है, लेकिन किताब के नीचे नुक्ता न लगने से पुस्तक हो जाता है। खसरा शब्द के नीचे नुक्ता लगने से हिसाब का कच्चा चिट्ठा हो जाता है, लेकिन खसरा शब्द के नीचे नुक्ता न लगने से एक तरह की बीमारी हो जाता है। गूल शब्द के नीचे नुक्ता लगने से शोर अर्थ हो जाता है, लेकिन गूल के नीचे नुक्ता न लगने से फूल हो जाता है। राज शब्द के नीचे नुक्ता लगने से रहस्य, भेद, लेकिन वही राज शब्द के नीचे नुक्ता न लगने की वजह से शासन हो जाता है, राज्य भी होता है। जरा शब्द के नीचे नुक्ता लगने से थोड़ा, कम, लेकिन वही जरा शब्द के नीचे नुक्ता न लगने से वृद्धावस्था, बुढ़ापा आदि अर्थ हो जाता है।
तेज शब्द के नीचे नुक्ता लगने से तीव्र, फुर्तीला हो जाता है, लेकिन वही तेज शब्द के नीचे नुक्ता न लगने से आभा, दीप्ति, कांति। नुक्ता शब्द के नीचे नुक्ता लगने से बिंदु अर्थ हो जाता है, लेकिन वही नुक्ता शब्द के नीचे नुक्ता न लगने की वजह से सूक्ष्म, बारीक, एब। हैजा शब्द के नीचे नुक्ता लगने से 10 अर्थ हो जाता है, लेकिन वही हैजा के नीचे नुक्ता न लगने की वजह से युद्ध होता है। बाघ शब्द के नीचे नुक्ता लगने से उपपन्न अर्थ हो जाता है, जबकि वही बाघ शब्द के नीचे नुक्ता न लगने से बागडोर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों तरफ से एक ही शब्द नुक्ता लगने से अर्थ क्या होता है, बिना नुक्ता से क्या अर्थ होता है, ये मैंने आपको समझाया। आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, वैसा हम मानते हैं। इस पर और अधिक शब्दों का आप अध्ययन करेंगे तो और विस्तृत जानकारी आप पा सकते हो। तो कुछ नुक्ता वाले शब्द हम देखेंगे, जैसे कमजोर, तूफान, जरूर, इस्तीफा, जुल्म, फतवा, मजदूर, ताजा, फकीर, फर्ज, जेवर, जोर, फ्रेंच, जिंदगी, इज्जत, फरमान, रिलीज, ब्लेजर, जमानत, रफू आदि, ये शब्द नुक्ता वाले शब्द है। जैसे क, ख, घ में नुक्ता का प्रयोग हिंदी भाषा में अनिवार्य नहीं है, परंतु ज और फ में नुक्ता लगाना आवश्यक है। तो जैसे उर्दू शब्दों का सही शुद्ध उच्चारण करने के लिए शब्दों के नीचे बिंदु लगाकर उनके पढ़ने के तरीके में कुछ परिवर्तन किया जाता है। सामान्यतः हिंदी भाषा अक्षर झ और फ के साथ नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरण नुक्ता मात्रा के उदाहरण हैं, जैसे जमीन, फीस, सांप, सब्जी। इन शब्दों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है और ये हिंदी में ज और फ के नीचे लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, नुक्ते के बिना शब्द का अर्थ क्या होता है और नुक्ते के साथ क्या होता है, ये हमने आगे भी देखा। अभी भी देख लीजिए, राज के नीचे नुक्ता न लगने की वजह से राज्य होता है, शासन भी होता है, और राज शब्द के नीचे नुक्ता लगने से रहस्य होता है। जरा शब्द का अर्थ नुक्ता न लगने से बुढ़ापा हो जाता है और नुक्ता लगने से थोड़ा हो जाता है। गज शब्द के नीचे नुक्ता न लगने से हाथी हो जाता है, लेकिन वही नुक्ता लगने से लंबाई की एक माप हो जाता है। खन के नीचे नुक्ता न लगने की वजह से सांप अर्थ होता है, लेकिन वही फन के नीचे नुक्ता लगने से हुनर। तो प्यारे बच्चों, नुक्ता लगने और न लगने से शब्दों के अर्थ में काफी परिवर्तन हो जाता है। इस संबंध में आप विशेष ध्यान। तो हमने जो अभी अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए पहला प्रश्न है, आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित करेंगे। तो राज, जरा और गज शब्दों के अर्थ लिखिए। राज, जरा और गज शब्दों के अर्थ लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, फन, गज और राज शब्दों के अर्थ लिखिए। वो नुक्ता वाले शब्द है, तो उनके अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखिए।